गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस का एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और हम जो है बेटा फिज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कि फिज़िक्स एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी कर लें तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि लेट करेंगे तो एक तो बच्चा डर जाता है, ठीक है, और ये थोड़ा ना टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले ख़त्म कर रहा हूँ। और ये इंटरेस्टिंग है यार, मतलब मेरे को पर्सनली फिज़िक्स जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। बेसिकली फिज़िक्स जो है साइंस की वो ब्रांच होती है जो हमारी डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करती है, ठीक है। जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे फिनोमिना होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है फिज़िक्स, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन हो गया, फोर्स हो गया, वो सब जो है बेटा फिज़िक्स के अंदर आती है। हमारा मोशन हो गया, वो सब फिज़िक्स के अंदर आता है, ठीक है। और हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है फिज़िक्स के अंदर वो है मोशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में समझाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल से समझा के चलूँगा, ठीक है। और कुछ ये नोट्स हैं, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट जो है मतलब एक पिक जो है ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिए। अदरवाइज़ जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और कुछ नोट्स जो है बेटा हैंड रिटन नोट्स जो है मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन, चैप्टर का नाम है मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है? मोशन होता है बेटा जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को जो होता है चेंज करता है, ठीक है। जब वो एक पोजीशन से जो होता है उठ के किसी दूसरी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, तो हम कहते हैं क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसका स्टेट कैसा है, वो मोशन में है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के दो ही स्टेट होते हैं, ठीक है। या तो वो मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, ठीक है। तो मोशन क्या होगा जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और रेस्ट होता है जब वो अपनी पोजीशन को जो है चेंज नहीं कर रहा। और प्लीज जो बैकग्राउंड में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है उसे इग्नोर करना ठीक है, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, कुछ 12 बज रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं इनको रोक भी नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये एकदम सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बेटा वो सारी की सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ को हम जो है मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, वो सारी की सारी आती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे आपका वेट है, आपकी लेंथ है, ठीक है, आपका मास है, ठीक है, वॉल्यूम है, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। एक बार नेट पे सर्च करके मेरे को सब बताना कि कितने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में भी बताना कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। और जो सबसे पहले बताएगा उसका डेफिनेटली मैं कमेंट जो है पिन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज ना बेटा दो होती हैं, मतलब इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है? एक होती है वेक्टर्स, एक को हम कहते हैं वेक्टर्स, और एक को हम कहते हैं स्केलर्स, ठीक है। वेक्टर्स एंड स्केलर्स, ठीक है। वेक्टर्स कौन सी होती हैं? वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जिनका एक परफेक्ट डेफिनेशन के लिए हमें उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता होना चाहिए। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है और किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे लेट्स से मैं आपसे आप में से किसी ने मेरे से पूछा कि बताओ भाई हमारे घर से मेरठ कितने किलोमीटर है, तो मैं बता दूंगा कि बिनौली से मेरठ जो है 60 किलोमीटर है, एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि बिनौली से मेरठ जो है 30 किलोमीटर है। इसमें मैंने क्या बताया? इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको वैल्यू बताई है, ठीक है। 30 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, ठीक है। उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक स्केलर हो गया, ठीक है। अब वेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट से मैं जो है बेटा फाइटर जेट उड़ा रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, ख्वाबों में तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। मैं फाइटर जेट उड़ा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को जो है नीचे से कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं कि आपको जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वेस्ट में जाना है, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको वेस्ट में जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है? मेरे पास एक मैग्नीट्यूड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एक मैग्नीट्यूड है, और साइड बाय साइड उसने मुझे डायरेक्शन भी बताई है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे को वेस्ट में जाना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो होती है वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है वेलोसिटी, ये है वेक्टर के आपके एग्जांपल्स। दूसरा है स्केलर के लिए आपके डिस्टेंस और स्पीड, और यही मैंने दोनों इसलिए लिए हैं क्योंकि बेटा ये काफ़ी ज़्यादा जो है सिमिलर है, और इनका जो है साइड बाय साइड कंपैरिजन जो है हम करते चलेंगे, ठीक है। एकदम साइड बाय साइड जो है इनका कंपैरिजन जो है हमारा चलता रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ जो है हम करेंगे, ठीक है। देखो मैं ना ये वीडियोस बहुत
छोटी बनाने का ट्राई करूँगा, और ट्राई करूँगा हर ऑल्टरनेट डेज में आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि एकदम से बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप भी नहीं देखोगे, ठीक है, तुम लोग भी देखना पसंद नहीं करोगे। बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा ट्राई करूँगा, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे इन सारे वीडियोज़ में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले तो डिफरेंस आपको यहीं पे दिख गया। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि डिस्टेंस को आपको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की आपको उसके अंदर रिक्वायरमेंट होते ही नहीं है, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोलता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो जो पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पाथ कवर्ड है, ठीक है, जो टोटल पाथ कवर्ड है वो होता है डिस्टेंस। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ से कोई बच्चा ए से स्टार्ट हुआ और वो मस्त जो है घूमता घामता जो है अपना बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अपना दोस्त मिले और अलग ही गलियों में पहुंच गया, ठीक है। उसे यहाँ पे पहुंचना था, वो पहुंच चुका है, ठीक है। पर जो है बेटा अब यहाँ पे उसके मम्मी की आ गई है कॉल, ठीक है। सॉरी। अब बेटा यहाँ पे उसकी मम्मी की आ गई है कॉल, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो है उसको बहुत जल्दी भागना है। उसकी मम्मी ने बोला कि भैया ऐसा है कि जल्दी घर पे आ, तेरे कमर तोड़ूंगी अगर तू टाइम पे नहीं पहुंचा, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो अब इस जगह से नहीं जाएगा, ठीक है। उसने क्या करा, अपने दोस्त से पूछा कि भाई देख मेरे को घर पहुंचना है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है और मेरे को जो है सबसे छोटा रास्ता बता कि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊँ, ठीक है। तो उसके दोस्त ने बोला तो एक काम कर, घर जितने भी जो घर है यहाँ से घर टापते टापते पहुंच जा और तो अपने घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसने यही करा, सारे घरों को टापते हुए चला कर अपने घर पहुंच गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसे टाइम कम लग रहा होगा, ठीक है। तो यही है बेटा, ठीक है। ये है ये वाला जो उसने रूट फॉलो करा था, ठीक है। ये जो रेड से मार्क्ड है, ये जो रूट फॉलो करा है ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपका टोटल पाथ कवर, ठीक है। टोटल पाथ कवर, पाथ होता है जिसपे आप चलते हैं, ठीक है। जो टोटल पाथ कवर्ड है वो आ गया आपका डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों ए और बी में बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है, जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन ही तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, रेड वाला तो है नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा आपका, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशंस कौन से होते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशंस जो होते हैं ये वो मोशंस होते हैं जिसमें जो होते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं वो नहीं मुड़ रहा, कहीं पे भी कर्व नहीं ले रहा, बिल्कुल सीधा जब चलता है तो ऐसे मोशंस को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। लेट्स से बेटा एक ऑब्जेक्ट है और ये थोड़ा ढलान में जा चुकी है लाइन, पर कोई नहीं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पे गया, ठीक है। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट तक वो गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जो बंदा है वो यहाँ से पहुंच के जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब जो है बेटा यहाँ पे उसके पास उसकी मम्मी की फिर से कॉल आती है कि जल्दी से आ नहीं तो तेरी कमर तोड़ी जाएगी, ठीक है। अब वो अपने दोस्त से फिर बोलता है कि भाई मेरे को जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता, ठीक है। अब उसका दोस्त बोलेगा यार क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब तू जिस रास्ते से आया था यही रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है बेटा, दो पॉइंट को जो चीज कनेक्ट कर रही होती है ना, और जो शॉर्टेस्ट होती है वो हमेशा देखना स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देख लो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और याद रखना बेटा स्ट्रेट लाइन ही जो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कनेक्ट करती है। लेट्स से मैं इसको एक और समझाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे जो है, नहीं छोड़ो यार ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। बस देखो वो ए से बी पे गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है वो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसने एक पाथ कवर करा, पर जैसे ही उसको वापस आना होगा तो ए की यही रूट फॉलो करेगा, कोई दूसरा रूट है ही नहीं। अगर मान के चलो लेट्स से वो जो है इस तरीके से आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है, तो क्या होगा, ये वाला लेंथ जो है डेफिनेटली जो है ज्यादा होगी इसके कंपेयर में, ठीक है। ये वाला पाथ जो होगा इसके पाथ में, इसके कंपेयर में जो होगा लंबा होगा, ठीक है। तो यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में याद रखना, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो होते हैं ये बराबर होते हैं, ठीक है।
जो वैल्यू डिस्टेंस की होगी वही वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की होगी। यहाँ पे जो है ए और बी के बीच में जो दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर। तो यानी 5 किलोमीटर कितना है, 5 किलोमीटर ही आपका डिस्टेंस है और 5 किलोमीटर ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो क्या कंक्लूड करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशंस जो होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों सेम होते हैं। आप इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली जो होते हैं यूज कर सकते हैं, और इस चैप्टर में हम इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली जो होते हैं यूज करेंगे भी। ठीक है, अब बात आती है बेटा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, देखो ऐसा हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, पर इसके ऊपर जो है ना काफी सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बल्कि जो एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के ऊपर जो है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है आपका यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, बस थोड़ा जो है पाथ जो है उसने अलग तरीके से बताया है। ठीक है, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से एक बंदा भागना स्टार्ट करा और वो मस्त जो है ये इसका सेंटर है। ठीक है, वो मस्त जो है भाग भाग के जो है दोबारा से इसी पॉइंट पे आ गए, यानी ए पॉइंट से स्टार्ट करा और बी पॉइंट भी उसका यहीं पे है, यहाँ से पूरा घूमा। ठीक है, यहाँ पे पूरा घूमा और दोबारा से इसी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब देखो खुद सोच के देखो बेटा, यहाँ पे हुआ क्या है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आ गया। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो जो उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट उसके एक ही जगह पे है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का सबसे छोटा डिस्टेंस। सबसे छोटा डिस्टेंस ही क्या होगा जब दोनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है आपका 0। अब आपका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस होगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बंदा जो है यहाँ से पूरा घूमा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो इस केस में जो उसका डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि कितना हो जाएगा आपका 2 पाई r। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। माना ये ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ और वो बी पे पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये हाफ ऑफ द सेमी सर्कल, वो सर्कमफेरेंस, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का जो हाफ पार्ट है वो होगा, सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r अपॉन 2 यानी पाई r। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये वाला जो है, इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, आप इसको आप इसको मिला दो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया हमने, स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया और ये इसका सेंटर था। ठीक है, सेंटर से क्या है आपको, ये देखो रेडियस दिखाई दे रहा है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यानी जो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, r प्लस r यानी 2r। ठीक है, तो ये आपका बेटा कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे हमने पढ़ा है थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फिर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा, और मोशन इन सर्कुलर पाथ में जो है इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा एक हल्का सा टॉपिक जो है ये एंडिंग में दे रखा है, तो उसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, तो यही है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज, जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक बार उसको ट्राई करके देखना अगर वो होता है तो। और आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पेज नंबर मैं बता दूंगा। इंटेक्स्ट क्वेश्चन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये अटेम्प्ट करोगे और आपको चीजें जो होंगी काफी ज्यादा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगली वीडियो में इसके आगे जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले अगली वीडियो में इससे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ 2-4 अच्छे से क्वेश्चंस है, पहले उनको करेंगे। ठीक है, फिर आगे जो है फर्दर हम बढ़ेंगे। ठीक है।